सवेरे सवेरे सुबह सवेरे माया के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। मुस्तकबिल का हाल जो है वो रब के अलावा कोई नहीं जानता। दुनिया तबाह होगी, वो डेफिनेटली होगी, मगर 2012 में चांसेस नहीं है। यकीनन इस दुनिया का खात्मा है, लेकिन ये कब होगी इसके बारे में यकीन के साथ कहना मुश्किल है। दुनिया खत्म होने का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन दुनिया खत्म तब होती है अपने कर्मों के साथ, अपने ईमान के साथ। दुनिया कोई खत्म होने वाली नहीं है, न ऐसा कोई हमारे उसमें कोई कॉन्सेप्ट। अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप है सुबह सवेरे माया के साथ। इस वक्त आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं श्यामलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। एंड पास्टर शफीक अंजुम जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। हुमायूं अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई, थैंक यू सो मच आने का। डॉक्टर ई साहब बहुत जल्द हमें ज्वाइन करेंगे, उसके साथ बोला सिंह जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। अवाम में आज हमारे साथ मौजूद है हमारे हिंदू भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे सिख भाई बहन और हमारे मुसलमान बहन भाई। ख़वातीन और हज़रात, आज आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, क्या 2012 में वाकई क़यामत आएगी? आज 21 दिसंबर 2012 में हम आपके साथ मौजूद है, लेकिन यूं तो काफी कुछ हो रहा है हमारे माशरे में डॉक्टर साहब। 2011 में हम हमें मौजूद, लेकिन ऐसा बहुत कुछ हो रहा है हमारे माशरे में जिनको देख के आपको लगता है कि इससे ज्यादा और क़यामत क्या होगी, कि ये भी तो क़यामत है। काफी निशानियां, लेकिन कहते हैं कि एज अ मुस्लिम और एज हमारा जो ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी भी कई निशानियां बाकी हैं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो फिर क्यों ये एक सस्पेंस आता है कि तो फिर क्यों 2012 को लेकर लोग इतनी ज्यादा उन्होंने मिस्ट्रीज बना ली हैं, इतनी सारी न्यूज, इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन कि 2012 में दुनिया बदल जाएगी, ऐसा क्यों है? तो एक पैकेज आप लोगों को दिखाते हैं, लाइव आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज के डिस्कशन में आप सब हमारे साथ शामिल हो जाइएगा और हमारे रेसिपी बेनिफिट्स तो छोड़ दें, मेरा ख्याल है पैकेज दिखा दें। आज का सवाल ये है ख़वातीन आपसे कि 2012 में आपके ख्याल में ऐसा क्या होने वाला है जिसका इतना पहाड़ बनाया हुआ है? प्लीज हमें कॉल कीजिए, हमें SMS लिखिए और हमें इंटरनेशनल कॉलर्स के मान नंबर 009221227845 ऐसे लिखिए, स्पेस दीजिए, भेज दीजिए 72622 पे कि आपके ख्याल में 2012 में क्या होने वाला है। देखिए हमारा इस हवाले से छोटा सा एक पैकेज, प्लीज। 21 दिसंबर 2012 को अक्सर पेशन गोइयों में कयामत का दिन माना जाता है, यानी इस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या वाकई कयामत की तारीख यही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर इस तारीख के आने तक सिर्फ बहस और मुबाहिसे होंगे, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? 21 दिसंबर 2012 को मायान लॉन्ग काउंट कैलेंडर में डूम्सडे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस दिन ये कैलेंडर खत्म हो जाएगा और 5125 साल की तवील साइकिल की ये आखिरी तारीख होगी। और मशहूर पेशगो नॉस्ट्राडेमस ने भी 2012 के बारे में कुछ ऐसी ही पेशन गोई की है। हालिया कुछ सालों में गौर किया गया कि कई खानदान गोएज ब्राजील में मुंतकिल होना शुरू हो गए, क्योंकि वो जगह समंदर की सतह से करीब 900 मीटर ऊपर है, ताकि आने वाले तूफान का हिस्सा ना बन पाएं। मुसलमानों के नजरिए के हिसाब से कयामत के दिन का एक वक्त मुकर्रर है, मगर उसका इल्म किसी इंसान को नहीं, और अभी भी कुछ निशानियां बाकी हैं जिनके पूरा होने के बाद कयामत के आने का इम्कान नजर आएगा। हिंदुइज्म के हिसाब से कायनात का आगाज होता है सत्य युग से और इख्तिताम होगा कलयुग पर। कुल 4 युग हैं और कहा जाता है कि कलयुग 3102 BC में शुरू होगा। मुख्तलिफ मज़ाहिब में कयामत के दिन को लेकर मुख्तलिफ अकीदे हैं, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जिसने कयामत के असरार वाज़े कर दिए हैं। लेकिन हर मजहब की वो क्या निशानियाँ हैं? आखिर वो कौन सा दिन है जब तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे? ख़वातीन और हज़रात, ये एक ऐसा सवाल है जो आपके और मेरे जहनों में होगा। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? 2012 के हवाले से कई सारे सवालात आप लोगों के पास भी होंगे। कोई ऐसा सवाल जो, ताकि फिर मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ जाना शुरू करूं और ये आज की डिबेट मुख्तलिफ मज़ाहिब में
क्या कहा जाता है कि कयामत क्या 2012 के हवाले से जो इतना एक हंगामा क्रिएट किया हुआ है वो दरअसल है क्या आपके ख्याल में? जी कुछ कहना चाह रहे? माइक आपके पास है जी। सबसे पहले तो अगर हम अपने इस्लाम मजहब की बात करें उसमें हमें बहुत सी निशानियां बाकी मिलती हैं, ठीक है, जी हाँ। हमें बहुत सी जो पेशेंगोइयां नजर आ रही हैं, लेकिन इतना जो हमारा उस पर ईमान है उस पे आके जो है काफी स्टॉप हो जाते हैं। हम सोचना कि नहीं ये जो निशानियां बाकी हैं ये जब पूरी होंगी तभी इंशाल्लाह जो है जो क़यामत वगैरह आएगी कि उसमें जो है दज्जाल की आमद है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी, ये सारी मेजर निशानियां हैं कि जो आएंगी। तो उनमें से बहुत सी निशानियां तो अभी बाकी हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि ये हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे जो दूसरे मज़ाहिब है वो क्या कहते हैं, ठीक है। और हमारे मजहब के हिसाब से तो ठीक है फिलहाल हमें नहीं लगता कि 2012 में तो कम से कम नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत सी निशानियां 40 साल पहले दज्जाल ने आना था और इस तरह की कई निशानियां हैं। दोबारा तो वो जाहिर सी बात है वो जानना चाहते हैं। लेकिन 2012 में होने क्या वाला है? श्यामलाल जी, सबसे पहले मैं आप क्योंकि आपने उस प्रोग्राम में कहा था कि हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कयामत का, क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, आपको हमने बताया था कि हमारे धर्म में युग युग का समा होता है। सतयुग से लेकर कल युग तक 4 युग बने हैं, एक युग में हजारों साल है, ठीक है। उस हवाले से हमारा जो कल युग चल रहा है इसमें भी हमने हजारों साल खत्म किए, बाकी हजारों साल हम और चलेंगे, ठीक है, ओके। कोई कयामत का इसमें जरूरी नहीं है। अच्छा, कयामत की जरूरी नहीं है। हाँ। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? लेकिन ये कयामत तो 2 किस्म की होती है, एक तो जाती कयामत होती है, सही, जिसका जवान बेटा मर जाए उसके लिए कयामत है, जिसकी बेटी का रेप हो जाए उसके लिए कयामत। एक इनफरादी कयामत की जो बात है उसको पहले तो ये समझे कि अगर आप नोटिस करें पिछले 4-5 साल में दुनिया के अंदर तब्दीली आना शुरू हो गई है, ठीक है ना। अभी मार्च में जापान में ज़ल्ज़ला हुआ, अभी फिलीपीन में बहुत शदीद बारिश हुई, बड़ा सैलाब। जी हाँ, ये बड़ा एक अब आप देखें कि इकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। 2012 में जो मायाम कैलेंडर है, माया एक सिविलाइजेशन थी 2500 साल कबल मसीह, और इतनी ज्यादा इंट्यूटिव थी वो कि उन्होंने जो चीजें डेवलप की है उसका अंदाजा नहीं कर सकते। आज भी उसके आसार मौजूद हैं। तो जो 3 मुख्तलिफ मुल्क हैं और इन मुल्कों के अंदर एल सल्वाडोर वगैरह, उसमें आज भी वो तहजीब के अंदर आपको बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस मिलेंगी, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव लोग मिलेंगे और प्रेडिक्शंस है। अब उनका कैलेंडर 2012 खत्म होने से ये मुराद नहीं कि इसके बाद शायद दुनिया ना चले, मगर एक ये भी हो सकता है कि इसके बाद से सवाल शुरू हो जाएगा दुनिया का। जी अब अभी एक रिसेंट रिसर्च है, बल्कि इस पर आजकल बहुत बात हो रही है, शायद आप लोगों को पता भी ना हो कि अभी जापान में जो जलजला है उसके बाद एक बहुत बड़े जलजले का खतरा, आज तक जितने जलजले आए वो 7.8 मैक्सिमम रेक्टर स्केल पे, उससे ज्यादा नहीं आया। जी हाँ, जी हाँ। 9 रेक्टर स्केल पे जलजले का एक खतरा है, और वो इलाका कश्मीर है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के कश्मीर का। इसका मतलब यह है कि अगर बतदरीज ये सिलसिला शुरू हो तो इसका मतलब दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। आपकी इकोलॉजिकल बैलेंस तबाह हो चुका है। आपकी टेलीकम्युनिकेशन ने जितने जानवर थे जिनका नेचुरल जीपीएस था, मक्की के अंदर नेचुरल जीपीएस है, आपके परिंदे जो साइबेरिया से उड़ के आते हैं सर्दियों के अंदर गर्म ममालिक की तरफ, उनका जीपीएस खराब हो रहा है, वो परिंदे मर रहे हैं। तो पूरा बैलेंस जब तबाह हो जाएगा, आइंस्टाइन ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उसने कहा था कि शहद की मक्खी जो है वो नेक्टर लेके फूल में से अपने नेचुरल जीपीएस से अपने घर की तरफ पहुंचती है, उसके बाद रास्ता कोई नहीं है, बजाय मैप नहीं है, कुदरत ने उसको सलाहियत दी है। तुम देखोगे कि तुम्हारे जो ये सिग्नल है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, चाहे टीवी हो, रेडियो हो, शॉर्ट वेव हो, मीडियम वेव हो, ये सिग्नल से वो अपने घर नहीं पहुंच पा रही। जब वो अपने घर नहीं पहुंचेगी तो वो जो पोलन रास्ते में गिराती थी, जिससे सब्जा उगता था और जिससे ऑक्सीजन मिलता था, वो इस प्लानेट को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। जब प्लानेट को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तो प्लानेट के अंदर जिंदगी जो खत्म हो जाएगी। अब आप सोचे, इतनी गहरी बात कि ये एक मामूली शहद की मक्खी हमारी जिंदगी के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए कितना बड़ा रोल अदा कर रही है, जिसका हमें अंदाजा नहीं है। भाई क्या कहते हैं सितारे, क्या कहती है आपकी नॉलेज? देखिए माया, बिंग एस्ट्रोलॉजर आप पूछती हैं तो मैं खासे अरसे से कह रहा था कि 2012 जब इब्तिदा होगी जी, तो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा ग्लोबली चेंज आएंगे। राइट, क्योंकि हमारी अकॉर्डिंग कनेक्ट करती है उस बात से, ठीक है। हमारी अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी 2012 में सोलर सिस्टम का, जिसकी
ऊपर एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद है सैटर्न, जिसे पंडित जी शनि कहते हैं, हम लोग ज़ोहल कहते हैं, उसने अपना हाउस चेंज किया, वो एग्जॉल्टेशन में आया है। जब ये एग्जॉल्टेशन में आता है और ये आया 16 नवंबर को, आप देखें, जिसकी बुनियाद पर मैंने कहा था 16 नवंबर के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीलियों के लिए अमल शुरू हो जाएगा। मासेस के लोग, मीडिया के लोग, वो लोग जिनको किसी भी किस्म के एहसास महरूमी का शिकार हैं, उन लोगों का राइज शुरू होगा। और मैंने जुमला इस्तेमाल किया था कि हीरो जीरो जीरो हीरो होते ऐसे दौर में। अब जहां तक कयामत 16 नवंबर के बाद जो ये गुजरा, जो अभी गुजरा है, जहां तक कयामत की बात है, तो मैं एक चीज बहैसियत मुसलमान के इसको जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि हमारे मजहब के लिहाज से कोई भी कयामत का तयन नहीं कर सकता, क्योंकि वो रब को मालूम है और रब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था। मगर हजरत अबू ज़र गफ़ारी, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो मरवी हदीस है, उसमें ये मेंशन है, काफी आपकी हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि कयामत से पहले एक उम्मत मुस्लिमा अपने जवाल की इंतहा की तरफ जाएगी। अरबों में बड़ी बड़ी फलकबोस इमारतें बनाने का मुकाबला होगा। राइट। जिना, मकरो फरेब, शराब, मुनाफकतें अपनी पीक पे जाएंगी सामने, और दोस्त बाप के मुकाबले में अपने दोस्त को तरजीह देगा, बेटी माँ के मुकाबले में अपनी सहेली को तरजीह देगी। फिर आगे चल के जो मेजर पेशिंग गोइयां आती हैं, उनमें सबसे बड़ी याजूज माजूज का फितना, काने दज्जाल का खुरूज, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नुज़ूल होना, हजरत इमाम मेहदी का वहां पे मक्का मुकर्रमा में आपको पहचानना, और फिर आपकी क़यादत में मुसलमानों का इज्तिमा होना, और फिर आपकी जो एक जंग होगी। एक चीज ध्यान में रखिएगा माया, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, यहूदियों को इस दुनिया में अपनी पीक मिलनी है कि उनके हाथ में तमाम डोमिनेशन आनी है, और उसके बाद एक दफा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो जाएगा, तो फिर मुसलमानों की एक बड़ी, जिसे ये कह लें बहुत ही इंतहाई आला पैमाने की जंग होनी है, जिसके बाद ये तक कहा गया है कि दरख्त कहेगा कि मेरे पीछे यहूदी है मुसलमान, इसने फितना किया, इसको मार। सिवाय हदीस में ये कि एक दरख्त है जिसका नाम है गरकत। अच्छा। और इजराइल उस दरख्त को पूरी दुनिया के अंदर बिला मुआवजा बे इंतहा की तादाद में उगा रहा है, उनकी प्लांटेशन कर रहा है। वो गरकत दरख्त है जिसका नाम मेंशन किया गया है। और दूसरी चीज माया, उससे भी ज्यादा कि ये तमाम चीजें हो जाएंगी, जो कहते हैं ना तौबा का दरवाजा जो बंद हो जाएगा, वो उस वक्त होगा जब फितरत अपना कानून बदलेगी कि सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से होगा। वो सबसे आखिरी निशानी है। नहीं, एक और खतरा जो है वो ये है कि आपके जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, जो कि बिल्कुल सही कहा, 2012 के बाद आप बहुत बड़े चेंज दुनिया में कितना बड़ा चेंज के हवाले से आप लोग कह रहे चेंज सोच के जितने शहर साहिल समंदर के बिलो सी लेवल से, न्यूयॉर्क है, मुंबई है, ये पानी में डूब जाएगा। ठीक है, अब ये सब चीजें आपको नजर आ रही है, वाटर लेवल राइजिंग है। बिल्कुल। हर साल जमीन जो है वो 1 इंच से कम सूरज से दूर जा रही है। यानी हर साल जमीन जो है वो अपने जब चक्कर लगाती है सूरज से, तो वो 1 इंच से कम दूर जा रही है। अब हर साल 1 इंच से कम जा रही है दूर, तो इसका मतलब है चंद सालों में, 20-50 सालों में अगर वो 10 इंच दूर चली जाए तो डेफिनेटली ग्रेविटेशन फोर्स पर फर्क पड़ेगा जमीन की। हर लम्हे, हर घंटे सूरज से सोलर डस्ट और सोलर पार्टिकल्स जमीन को हिट कर रहे हैं। आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो आपकी जमीन को बचा रही है, आपको पता नहीं है। मगर ये जो डस्ट पार्टिकल और ये डस्ट स्टॉर्म जो है, ये जमा हो रहा है और ये एक ब्लैक होल बनाएगा। ठीक है, अब मैं साइंटिफिक वर्जन दे रहा हूं। ब्लैक होल बनेगा और उस ब्लैक होल में इवेंचुअली जो लास्ट डे होगा, जिस दिन कहा कि तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे और जमीन जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगी कयामत के हवाले से, वो शायद ब्लैक होल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए पूरी जमीन और गायब हो जाए। ये दिस इज साइंटिफिक, ये चीजें हैं और बड़ी हैरान कुन चीजें हैं। और इसके आपको बाइबल में भी इशारे मिलेंगे, इसके आपको कुरान में डेफिनेटली इन चीजों के बारे में। तो फिर पास्टर शफीक अंजुम से पूछते हैं। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आने का। ये गुफ्तगू आप सारी सुन रहे हैं, आप लोगों के भी सवाल जो भी आ रहे हैं प्लीज जरूर कीजिएगा, बिकॉज हो सकता है मैं कोई सवाल मिस कर जाऊं, क्योंकि मैं अब तक यहीं पे फंस गई हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होगी।